जेल लेने में कंफ्यूज जाते ये कंफ्यूज जाते हैं उन्हें क्या प्रोडक्ट दे, कौन सी कैटेगरी टच करेगी, या एक मन में आता है कि हमें उनको रिस्पॉन्स देना है लेकिन उनका बजट कितना अलाउ कर रहा है। ठीक है, मूवी में ध्यान में देना नहीं, ये नहीं कहने का मतलब हमारा प्रोस्पेक्ट किसी भी तरह से छूटना नहीं चाहिए। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के सामने सारे रेंज हमारे पास। हम सबको पता है कि एश्योर की पूरी रेंज है, एश्योर नेचुरल की पूरी रेंज है, और स्किन फॉर्मूला 9 की पूरी रेंज है ना। तो अगर प्रोस्पेक्ट दिख रहा है कि वो एफर्ट कर सकता है और उसे अपनी स्किन से बहुत ज्यादा लगाव है, अपनी स्किन को बहुत ज्यादा केयर करना चाहता है, तो हम पक्का जाएंगे कहाँ, स्किन फॉर्मूला 9 को, जिसको हम SF9 भी शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, बट अगर कोई है उसको चाहिए कि नहीं कुछ मिल जाए बढ़िया, मैं यूज करूँ रेगुलर यूज पे, लेकिन मेरे पास बहुत पैसे नहीं है या मैं बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकता कर सकती, तो वहां पे हम कौन से प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं। इसके लिए सर मुझे परमिशन दीजिएगा स्क्रीन शेयरिंग के लिए। स्क्रीन शेयरिंग ताकि मैं प्रोडक्ट्स के साथ बात करेंगे तो। मैम करें, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, करिए आप अच्छा, लोग। ओके ओके, मैं करती हूँ। 1 मिनट, मैं पहले साथ में अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप उसे भी रख सकते हैं, उसे भी हम लोग लास्ट में बाद में बात करेंगे। स्क्रीन आ रही होगी मेरी। हम्म। चलिए, यस मैम, तो यस मैम। ये जो पेज ओपन हुआ है ये कोई अलग से नहीं है, ये हमारा MyVesties.com यानी हमारा जो वेस्टीज का वेबसाइट है वहीं पे है। तो बहुत कुछ नहीं, अपने वेबसाइट पे भी जाके हम चीजों को सर्च करके अपने लोगों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं स्किप करती हूँ कुछ चीजों को, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको विटामिन सी का फेशियल फोम, है ना। विटामिन सी का फेशियल फोम क्या करता है, एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि जहां भी विटामिन सी की बात आए दिमाग में एक क्लियरेंस रखना है कि ये देना है सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन को। गलती से भी ड्राई स्किन को हम विटामिन सी नहीं देंगे, चाहे वो किसी उसमें आए, या तो स्किन फॉर्मूला 9 में हो या फिर हमारा एश्योर नेचुरल में हो या फिर एश्योर में हो। ठीक है, तो विटामिन सी का फेशियल फॉर्म अगर आप ऑयली स्किन को देते हैं तो ऑयली स्किन में एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज्यादा उनके फेस पे ऑयल दिखता है ना। दूसरी चीज उस फेस पे क्या होता है कि पिंपल्स बहुत जल्दी आते हैं। जैसे अब सब का जो अब सीजन शुरू हुआ है समर का, यानी इनको बार बार अपना फेस वॉश करने का मन होता है क्योंकि चिपचिपापन फील हो रहा होता है। ठीक है, तो उस केस में हम एश्योर का फेशियल फोम दे सकते हैं। लगाने का तरीका मैं आपको बताऊं, फेस को वॉश करिए, इसको हल्का सा शेक करिए, यानी थोड़ा सा मिला लीजिए, उसके बाद हाथ पे निकाल के उसे फेस पे, ये फोम है फोम। फोम टेक्नोलॉजी इसलिए है क्योंकि बहुत ही माइल्ड होता है हमारा स्किन या हमारा फेस, एक ऐसा मतलब हमारे स्किन का, हमारे बॉडी का पार्ट है जो सबसे ज्यादा खुला रहता है ना। तो उसको केयर करने के लिए बहुत ही माइल्ड चीज चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे हार्ड सरफेस को फेस कर रहा है। इसलिए फोम बेस पे इसको फेस पे लगा के क्लीन करिए, और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कहने का मतलब कोई कह रहा है कि मुझे स्किन बहुत साफ चाहिए, मुझे डेली रूटीन का कोई प्रोटीन चाहिए, तो हम उसको विटामिन सी का फेशियल फोम सजेस्ट कर सकते हैं। किसको, ऑयली स्किन को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस मैम, यस मैम। तो ये विटामिन सी का फेशियल फॉर्म है जिससे हम अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं CTM का, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर, है ना। तो इस क्लीनिंग, सबसे पहले क्लींजिंग करना है तो क्या यूज करेंगे, फेशियल फॉर्म। उसके बाद हमारा विटामिन सी का जेल क्रीम है। विटामिन सी का जेल क्रीम अगेन वही बात, जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन पे। तो ये क्रीम आप दे सकते हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे लगाने के लिए। आपने यानी आपने ऑयली स्किन को अगर उन्हें रूटीन केयर करना है और बहुत वो हाई फाई नहीं जा सकते, तो 350 400, 400 के लमसम आप ये रेशियो बना के उन्हें 350 से 400 में आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं बताऊं, बहुत विटामिन सी फेशियल फोम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छी ग्लो भी देता है फेस पे, है ना। अब बात करते हैं एश्योर, इसमें क्या है, प्यूरिफाइंग क्लींजर टोनर, अगेन क्लींजिंग
सीटीएम की बात मैं करती हूँ, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। तो एश्योर जो है वो हमें एक ही पैक में दोनों सुविधाएं दे रहा है। कहने का मतलब, और भी कोई मिल गया आपको जो बहुत स्पेंड नहीं करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास है एश्योर की कैटेगरी है जिसमें कि क्लींजर टोनर साथ में है। इसको भी सेम प्रोसेस, फेस को वॉश करिए पानी से नॉर्मल, उसके बाद इसे हाथ पे लेके मसाज, हल्का सा कुछ सेकेंड सिर्फ मसाज करके वॉश कर लेना है या कॉटन से पोंछ लेना है। तो ये किंजल टोनर के लिए हो गया, जो एश्योर का हमारा कैटेगरी है, यानी सबसे नॉर्मल कैटेगरी। अब आप सोच के देखिए, 315 रुपए में अगर हाफ हाफ करें तो कितना, लगभग 155 रुपए का आपको क्लींजर पड़ गया, 155 का टोनर पड़ गया, है ना। तो इस तरह से जो है इस कैटेगरी को हम सजेस्ट कर सकते हैं। डेली मॉइस्चराइजर, सीटीएम में मॉइस्चराइजिंग आता है। मॉइस्चराइजिंग के लिए हम लोग एश्योर का डेली मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं। साथ में एक एक चीज और आती है फील्ड में, कि एज कम है, 15 साल का बच्ची है या 15 साल का बच्चा है, 10 साल का है, 12 साल का है, तो उसको क्या दे, उसको तो हम स्किन फॉर्मूला 9 दे नहीं सकते, है ना। तो उन्हें हम या तो एश्योर या एश्योर नेचुरल के कैटेगरी को दे सकते हैं। मैम, ठीक है। एक सवाल है कि जो क्लिंजर और टोनर है अपना, वो क्या कोई भी स्किन को हम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन फिर अगेन वही क्वेश्चन कि अगर हमें ऑयली स्किन मिल रहा है तो हमें उन्हें बताना है विटामिन सी पे जाइए, क्योंकि विटामिन सी उनके लिए ब्रह्मास्त्र है, कह लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ऑयली स्किन के लिए। ओके। बट अगर, हाँ अगर फिर भी वो कॉस्ट की बात आ जाती है तो हम किंग टोनर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके ओके। ठीक है। उसके बाद हमारा एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। मतलब जिस किसी ने एक बार यूज कर लिया तो 10 में से 9 लोग इसे गुड मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। 1% हम सबको को पता है कि 1% की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं ये केसेस आ जाते हैं कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा, बट 9 लोग, मतलब 9 लोग जो है पसंद करते हैं एंटी एजिंग नाइट क्रीम। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। इसे भी हम हर स्किन सजेस्ट। में दे सकते हैं? सर, हर स्किन में दे सकते हैं, हर स्किन में दे हाँ सकते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको एनी स्किन टाइप है, किसी भी स्किन टाइप है, हम इसे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो खास तौर से महिलाएं, क्योंकि एक एज फेस पे दिखना शुरू हो जाता है ना। तो हैं। एंटी एजिंग नाम सुनते ही वो बड़ा खुश हो जाते हैं कि अच्छा, एक ऐसा क्रीम है जिसे रात में लगाना है प्रॉपर, वो सिर्फ नाइट क्रीम है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, नाइट क्रीम डे क्रीम, एक डिवीजन चला था मार्केट में बहुत तेजी से, तो वो चीज भी अपने पास है, वेस्टेज नहीं दे रखा है। तो एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, एश्योर की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है। अब एश्योर इंस्टा ग्लो फेस पैक। फेस पैक किस लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है या विंटर, कोई भी सीजन हो, खासतौर से गर्मियों में हम बाहर निकलते हैं, चाहे आपकी ड्राई स्किन है चाहे ऑयली है, स्किन पे सन का रेज बहुत ज्यादा आ रहा होता है, डस्ट बहुत ज्यादा उड़ रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि स्किन पे जम रहा है ना। तो मैं अभी आगे चलूंगी जहाँ पे हम स्क्रब की बात करेंगे, फिलहाल ये जो पैक है फेस पैक, इसे अपने फेस पे लगाइए, इंस्टेंट ग्लो देता है। एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं कि वेस्टीज जो देता है वो नाम से ही समझ में आ जाता है, इंस्टेंट ग्लो, यानी तुरंत ग्लो, फेस पे तुरंत ग्लो आता है अगर इस फेस पैक को हम यूज करते हैं। गुडविल अगर इसकी हमें अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा फेस पैक जिसमें आपको पानी नहीं ऐड करना। नॉर्मली क्या होता है, जब हम फेस पैक लेते हैं तो उसको किसी चीज में निकाल के थोड़ा सा पानी डालते हैं उसको गीला करने के लिए, फिर हम लगा पाते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्रीमी बेस है, आप तुरंत निकालिए और फेस पे अप्लाई करिए। ठीक है। तो इंस्टेंट ग्लो फेस पैक है हमारे पास, जिसको ये भी कोई भी स्किन टाइप यूज कर सकता है। इसके लिए ये स्किन टाइप की हमें जानने की कोई नीड नहीं है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। अब नॉर्मल आ गया फेस वॉश। जैसे हम सभी मेल फीमेल हैं और हम लोग फील्ड में हैं, अक्सर मेल ऐसे होते बोलते हैं कि इतना कुछ कहाँ लगा पाएंगे, फेस धुलिया बहुत है ना। तो उसके लिए ट्रूमैन में भी हमारे पास फेस वॉश है, और वेस्टीज एश्योर में भी है। तो जैसा प्रोस्पेक्ट है, यानी एश्योर का भी फेस वॉश हम, चाहे वो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, 170 रुपीज का ये फेस वॉश आता है, इसे हम प्रमोट कर सकते हैं।
इसमें जो खासियत है, इसमें कैरेट और नीम के सीड ऑयल है, जो फेस को प्यूरिफाइंग करने का काम करता है। जैसे इसका नाम आप देख रहे हैं, क्लियरिफाइंग फेस वॉश, यानी ये एकदम अच्छे से सफाई करता है। तो जैसे स्टूडेंट हैं या एज कम है, क्या दें, क्या यूज कर सकते, कभी कभी किसी फैमिली में आपने एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट दे दिए, आपने SPF 9 के प्रोडक्ट दे दिया, तो जब बच्चों के लिए कुछ है क्या, बिल्कुल है हमारा क्लियरिफाइंग फेस वॉश। ठीक है, तो हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं। ये भी ऑल स्किन टाइप है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हम किसी को भी दे सकते हैं। इसके बाद है एश्योर कंप्लीट फेयरनेस क्रीम। अब ये क्रीम की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ना फील्ड में हैं जिनको फेयर एंड लवली से बड़ा प्यार है, वो फेयर एंड लवली छोड़ के कुछ लगाना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुरंत क्या देता है, फेयरनेस देता है, तुरंत गोरा कर देता है थोड़ा बहुत जो भी है ना। तो उस चक्कर में अपना ये फेयरनेस क्रीम है, जो कि फेयर एंड लवली के टक्कर में आप इसे दे सकते हैं। हाँ, एक चीज एड ऑन जरूर हम कर सकते हैं कि वही केमिकल वाली बात, हमारा जो है केमिकल फ्री है, पैराबिन फ्री है, तो इस प्रोडक्ट को हम बेझिझक यूज कर सकते हैं। और मार्केट के प्रोडक्ट्स में हमारी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब, एक कम रेंज में, MRP 200 रुपए आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, 200 में एक क्रीम आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं जो मलबरी के साथ है। ठीक, ये जो है क्रीम हम दोनों स्किन टाइप पे दे सकते हैं। इससे ऑयली जिनका टेक्सचर है वो भी लगा सकते हैं, जिनका ड्राई है, या कॉम्बिनेशन है। सेंसिटिव पे थोड़ा सा उन्हें कहना है कि सेंसिटिव के लिए फिर हम उन्हें ये प्रोडक्ट्स नहीं देंगे एश्योर का, या तो एश्योर नेचुरल या SPF 9, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है तो वो भी बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो उनको फिर कॉन्शियस वाला ही प्रोडक्ट हमें बताना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो नेक्स्ट आते हैं सनस्क्रीन, SPF 30+। ठीक है, सनस्क्रीन भी हमें अपने फेस के अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करना है या यूज करना है। अगर SPF 30 है, ये जाएगा ड्राई स्किन पे। ठीक है, इस चीज को नोट करना जरूरी है। एश्योर का जो सन डिफेंस SPF 30+ आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन पे देंगे, ऑयली पे हम इसे सजेस्ट नहीं करेंगे। SPF लगाना क्यों जरूरी है, अभी मैं हाल फिलहाल में एक बुक पढ़ रही हूँ, उसे शायद हम सभी देख रहे हैं उस बुक को, जिसका नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। उसमें जो हमारे डॉक्टर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है, उन्होंने कहा है कि अगर हम सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे हैं और हम फील्ड में बने हैं, तो स्किन कैंसर होने के भी चांसेस हैं। तो सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिसमें सनस्क्रीन के कंटेंट हैं। जैसे हमारा एश्योर नेचुरल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सनस्क्रीन है। ठीक है, तो सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है। अगर हम बाहर निकल रहे हैं, फेस पे कोई क्रीम लगा लिया है, उसके बाद सबसे लास्ट में सनस्क्रीन कैसे यूज करना है, क्लिंजिंग कर लिया, टोनिंग कर लिया, मॉइस्चराइजिंग कर लिया, उसके बाद हमें सनस्क्रीन को फेस पे यूज करना होता है। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिए, हाथ में अगर कुछ बच रहा है तो उसको गले पे और हाथों में भी हल्का सा हम लगा सकते हैं, तो ये हमारे सन से जो रेज आ रही है उससे हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है। साथ ही ये जाएगी सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन को। अब एक क्रीम है BB क्रीम। BB क्रीम क्या है, आ, जैसे कहीं इंस्टेंट आपको रेडी होके जाना है, तैयार होके जाना है, और टाइम नहीं है, और या तरीका नहीं पता है कि कैसे जो है हम अच्छे से फाउंडेशन कैसे अच्छे से लगाएं, कैसे उसका कवरेज दें, क्या क्या करें, इतना कुछ बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। ये आइडिया जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, या फिर कुछ हाउस वाइफ हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं मिलता है घर को बैलेंस करने में, या कुछ जेंट्स हैं उन्हें नहीं पता कि फाउंडेशन को कैसे टैप करके लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। BB क्रीम लेंगे, बस क्रीम की तरह इसको अपने फेस पे लगाना है। सबसे अच्छी खासियत क्या है जो हम अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं, मार्केट का कोई भी BB क्रीम आप उठा लीजिए, किसी भी ब्रांड का, चाहे वो लक्मे हो या कोई भी हो, उसको लगाने के बाद कुछ समय के बाद उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। बट अपना BB क्रीम जब तक हम खुद से नहीं वॉश करेंगे, खुद से अपना फेस क्लीनिंग नहीं करेंगे,
तब तक ये जो है हमारे फेस पे बना होता है, यानी ये ग्लो हमें हमारे फेस पे बनाए रखता है। ठीक है। साथ में जब आप बीबी क्रीम किसी को सजेस्ट करने जाते हैं तो वहां से सवाल आता है कि बीबी क्रीम बहुत देर तक लगाइए तो स्किन पे फटा फटा सा दिखता है, यानी लाइनिंग्स दिखने लगती हैं। बट अपने बीबी क्रीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मॉइस्चराइज बीबी क्रीम का मतलब होता है कि एक ऐसा फाउंडेशन जो फाउंडेशन क्रीम के साथ मिक्सअप है, डायरेक्ट उसको फेस पे आप क्रीम की तरह लगा लीजिए। ठीक है। तो ये वो रेंज है जो एश्योर इसको एश्योर की किसी स्किन कैटेगरी है। में स्किन को दे सकते हैं ये? ऑल स्किन टाइप। बीबी क्रीम ऑल स्किन टाइप है। और जैसे हम जब फाउंडेशन सजेस्ट करते हैं तो हम कलर देखते हैं कि डार्क कलर है, मीडियम कलर है या फेयर कलर है। बट बीबी क्रीम क्या है, चाहे वो कोई कलर हो, हम उसको कोई भी इसको यूज कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा बीबी क्रीम है जो बहुत ही अच्छा है। इसको कोशिश करिए कि खुद भी यूज करिए और अपने लोगों को बताइए। अच्छा, खुद यूज करते हैं तो क्या होता है कि अपने पर्स में, अपने बैग में, अपने डेमो बैग में रहता है, सामने वाले को थोड़ा सा यूज करा के बस दे दीजिए। वो जब टेक्सचर देखता है ना तो उसको पसंद आ जाता है कि नहीं, बात तो सही है, अच्छा चीज है। ठीक है। तो ये एश्योर की कैटेगरी है। इसमें किसी का कुछ सवाल है तो पहले कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक कैटेगरी और है अपने पास, फेशियल किट। बहुत बेहतर रिस्पॉन्स है, बहुत बड़ा बिजनेस दे भी रहा है ये। आ, हम लोग जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वहाँ हमें सैलून या पार्लर दिख जाते हैं, है ना। और हमें पता है कि वहाँ पे फेशियल वही होता है, ये क्लीनअप होता है, फेशियल होता है। अपना जो फेशियल है, इंस्टेंट ग्लो फेशियल, है ना, इंस्टा ग्लो फेशियल, जैसा नाम वैसा काम। यानी इसका जो काम है, इंस्टेंट ग्लो देता है। क्यों? क्योंकि मलबरी और गोल्ड डस्ट के साथ है। आप जब कभी किसी जो पार्लर या सैलून से हैं उनसे पूछे तो वो गोल्ड फेशियल की अक्सर बात करते हैं। हमारे पास मलबरी एक फ्रूट है, वो तो है ही, मतलब फ्रूट भी है इसके अंदर और गोल्ड भी है। फ्रूट फेशियल, गोल्ड फेशियल ज्यादा सुना होगा आपने, आप सबने। कुछ ऐसा है आप लोग के सुनने में कि गोल्ड फेशियल करा लो, या फ्रूट फेशियल करा लो। अपने यस पास यस। प्लस पॉइंट अपने पास प्लस पॉइंट क्या है कि दोनों ही चीजें हमारे फेशियल में है। ठीक है। तो ये फेशियल जिस किसी को आप प्रमोट कर सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट है। और बहुत अच्छा जो उनके क्लाइंट आते हैं वहां से वो ले लेते हैं, क्योंकि इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं। रिटेन करके फेस पे फेशियल अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो बहुत अच्छी मात्रा में ये सेल आउट हो रहा है ना। एक चीज मैं और इंक्लूड करूंगी यहाँ पे कि जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, जैसे मैं अभी बहुत से लोग ऐसे बैठे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे इसके रिस्पॉन्स पाए हैं। मतलब एक पैक जो हमारा कॉस्टिंग देखे तो 140 का आता है। एमआरपी की बात फिलहाल करते हैं हम लोग। 140 का एक पैक आता है। एक किट में 5 पैक होते हैं, यानी 5 टाइम हम 5 लोगों पे अप्लाई किया जा सकता है। एक किट पे यानी 140 रुपए का जो किट है, उस पे जो मार्केट प्राइस है, कहीं 800 रुपए चार्ज होते हैं, मतलब फेशियल करने के बाद। कहीं पे 1200, कहीं पे 1500 और कहीं पे 2000 भी। मुझे नहीं पता आप लोग बिलीव कर पाएंगे या नहीं, लेकिन बट ये फैक्ट है ना। तो फेशियल किट पे बहुत अच्छा बिजनेस हम लोग डाल सकते हैं। सर, किसी का कुछ क्वेश्चन है अगर इसमें एश्योर के प्रोडक्ट्स पे, तो एक बार इस पे बात कर लेते हैं, फिर एश्योर नेचुरल पे चलते हैं। किसी का सवाल अगर है तो अपने सवाल को रख सकते हैं। ये फेशियल फोम लेडीज जेंट्स दोनों को यूज कर सकते हैं? एक सवाल आया है मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी। फिलहाल जिस प्रोडक्ट में मैं एड ऑन करूंगी कि इसे सिर्फ लेडीज लेंगी या जेंट्स, तो की अलग अलग है। अगर मैं नहीं बोल रही हूँ उसका मतलब दोनों लोग यूज करेंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है। तो सीटीएम वाली बात मैंने कवर किया है।
किसी को कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। फेशियल किट के बाद, फेशियल करने के बाद उनके पास जो है बहुत सारे होते हैं क्रीम, वो क्रीम लगा के या सीरम लगा के फिर अपने क्लाइंट को छोड़ देते हैं। वो हम अगर हमसे मांगते हैं तो हम उन्हें अपना जो क्रीम है, बटर क्रीम है, या अपना जो विटामिन सी का सीरम है, ये सब उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं अगर हम लोग से पूछते हैं तो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो जी। इंस्टा ग्लो फेशियल जो किट है, हम्म। एक 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 में 4 पैकेट होते हैं छोटे छोटे, जो 140 रुपए का है। हम्म। तो उस पे लिखा रहता है 1 2 3 4। जी इसका जी। मतलब कि पहले एक वाले को लगाना है, फिर 2 वाले को। हाँ। तो तो पहले एक वाले को लगाने के बाद फिर से फेस को धोना पड़ता है कि उसी पे डायरेक्टली 1 2 3 4 कर देते हैं? हाँ देखिए सर, मैं अगर पर्सनली पूछ रहे हैं मैं बिल्कुल बता देती हूँ। बट जब पार्लर में हम देते, जैसा उस दिन मुकेश सर कह रहे थे ना कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं बताने करने, तो हमें ज्ञानी नहीं बनना, उनको ज्ञानी बना देना है। कहने का मतलब बस मैं बस समझा रही हूँ सर, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगी। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, जैसे पार्लर में गए, ठीक है, तो जो भी है वहां पे उनसे बोलना है कि आपको तो पता है ये फेशियल कैसे करते हैं, तो ये हमारा किट है, अच्छा। इसमें 4 स्टेप है, ठीक है। हाँ। आप पढ़िए भी मत उस पे क्या लिखा है, बस निकाल के मैम देखिए एक ये है, या सर जो भी है वहां पे, जेंट्स हो पार्लर या लेडीज वाला हो, है ना, ये हम्म, देखिए एक पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, 4 पे, आपको तो पता ही है प्रोसेस। मैं क्या बताऊं आपको, आप तो इस फील्ड के राजा हैं, आप तो इस फील्ड के मतलब जानने वाले हैं, है ना। तो हम्म, आप देखिए ये 4 स्टेप्स हैं, और इसको आप करिए, और आपको रिस्पॉन्स बस वो बताइए जो कि फील्ड में हम जो लोग चार्ज कर रहे हैं, यानी उनको देखिए किसी को भी क्या मिलता है प्रभाव, कि क्या रेंज जा रहा है। जब आप उन्हें बोलते हैं कि कोई 800 चार्ज कर रहा है, कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000, तो उनको लगता है कि अच्छा 140 रुपए की फेशियल का कितना, हम्म, है ना। तो वहां से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, और मार्केट में लोगों को लगभग पता है कि कैसे हम करते हैं फेशियल, ठीक है। सिर्फ उन्हीं को बताना है कि आपको तो पता है, मैं क्या बताऊं, बस ये लाइन ऐड करिए, ठीक है। अच्छा। रही दूसरी बात, जैसे आपका जो सवाल था कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो जैसे हम्म, लिखा है वैसे ही फॉलो करेंगे। 1 का मतलब होता है क्लिनजिंग, फेस को क्लिनजिंग करना है। दूसरे हम्म, का होता है स्क्रब करना, फेस पे स्क्रब करते हैं। और उसके हम्म। बाद मैं आपको शो भी कर देती हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। नहीं, आप बता दीजिए, समझ में आ रहा है। जी क्योंकि जी जी। भाई, अब मैं ये किसी लेडीज से तो पूछने नहीं जाऊंगा कि मुझे करना है। मैं एक दिन कोशिश करूंगा, अपने पे करूंगा। नहीं नहीं, तो श्योर इस कर सकते हैं कर सकते हैं। ये मैं हमारा यही छोटा सा ये मेरा हमारा पूरा मैं, फेशियल है। मैं जानता हूँ, मैं यही पूछ रहा जी हूँ कि जैसे पहला नंबर का लगाने के बाद हाँ, एक मैं बस मुहवा बस कर रही हूँ आपको। फेस को धोना वॉश कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फेस को वॉश करिए, फिर स्क्रब करिए फेस पे, फिर यानी दूसरा नंबर, फिर फेस को वॉश करिए, फिर तीसरे नंबर पे मसाज करिए, फिर वॉश कर दीजिए, फिर पैक लगा के सुखा के फिर वॉश कर दीजिए। वही चीज ठीक। मैं पूछ रहा हूँ। जी 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 जी। और भी बहुत कुछ लोगों का सवाल आ रहा है सर, एक बार देख लेते हैं। दूसरा, नाइट क्रीम का तो समझ में आ गया कि नाइट में भी फेस वॉश करिए, नाइट क्रीम लगा के सो जाइए, राइट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा ये भी समझ में आ रहा है कि सबसे सुंदर सस्ता टिकाऊ अपना फेयरनेस क्रीम, फेयर एंड लवली का जो है, ये है, मतलब ग्रेट हाँ। ग्रेट जबरदस्त उसका ये है, राइट। तो जी उसको मान लीजिए कि स्नान कर लिया। स्नान करते समय भी कुछ लोग तो साबुन से ही मुंह धो लेते हैं, कुछ लोग जरूर फेस वॉश लगाते हैं, हम्म। राइट। तो वो हाँ। लगाने, नहाने धोने के बाद वो डायरेक्ट फेयरनेस क्रीम लगा लेना है, कि उसके लगाने के पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाना है? नहीं, फेयरनेस क्रीम तो अपना क्रीम है ना, मॉइस्चराइजर की जगह पे तो मुझसे बता रहे हैं। अच्छा, उससे कुछ नहीं लगाना है, नहाने धोने के बाद अपना मुंह पोछो, उसको लगा लो, जी बिल्कुल। राइट। वो क्रीम क्रीम है, जी जी जी। चलिए, मेरा यही सवाल है। दूसरा एक प्रोडक्ट है, उसको क्या बोलते हैं वो,
फेशियल स्क्रब 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 को कब करना है? जैसे कि हफ्ते में 2 दिन ही करना है उसको। जी जी जी, हफ्ते में 2 दिन। उस स्क्रब पॉइंट पे करने, आएंगे अभी। हाँ, उस पॉइंट को बताया नहीं ना सर अभी। अरे हमको 1 मिनट बता दीजिए ना, स्क्रब को कब बिल्कुल मैं करना? बता देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, बस उस पॉइंट पे आते हैं ताकि सबका क्लियर हो जाए। फिलहाल इस स्क्रब को हफ्ते में 2 बार करते हैं। आपका क्लियर मैं हो समझ जाएगा। रही हूँ कि आप लोग को सारे प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, इसलिए जो है एकदम बेसिक प्रोडक्ट पे हम लोग आए हैं कि स्किन फॉर्मूला 9 हर कोई यूज नहीं कर सकता है, तो अपने पास जो बेसिक प्रोडक्ट्स है उसको भी लेके चलते हैं। यस यस यस, इस पे थैंक यू बिजनेस। सर। जी जी, थैंक यू सर। चलिए हमको हटाइए लाइन से। सर मुकेश सर, किसी और का कोई सवाल है? चैट में आप लोग बता दें, नहीं तो फिर लंबी हो जाएगी मीटिंग, हो नहीं पाएगी मीटिंग। अब चैट के माध्यम से आप बता दें क्या आपको क्वेश्चन करना है तो। हाँ, और चैट दूसरी में। चीज है सर, मैं ये कही थी कि अगर आज एश्योर पे भी अगर हमारा टाइम कंप्लीट हो जाता है तो सिर्फ एश्योर पे कर लेंगे, किसी नेक्स्ट डे जो है एश्योर नेचुरल पे कर लेंगे। कोई कोई बात नहीं, इश्यू नहीं चैट है। के माध्यम से ही सवाल आ जाए वो कोई जी नहीं। जी। देखिए मैम, अभी तो एक एक सवाल आया है कि फेशियल फोम डेली यूज कर सकते हैं या वीकली। नहीं, फेशियल फोम जो है वो रेगुलर यूज होगा सुबह शाम, यानी घर से जब हम निकलते हैं तब भी यूज करेंगे, और जब वापस आते हैं, या घर से आप नहीं भी निकल रहे हैं तो भी सुबह शाम दोनों टाइम और रेगुलर किस बेसिस पे यूज होगा। और किसी सर मैम का अगर सवाल है जी, आ, तो आप लोग चैट में बता दें ताकि समय बचेगा, और जिस काम के लिए मैम को बुलाया गया है वो हम सीख सकें। चेक दाग कैसे? राहुल जी पूरा बताइए, आप बता नहीं पा रहे हैं। चेचक का दाग है शायद, कैसे साफ होगा? बताइए राहुल जी, जी सर। बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक लड़की है, उसके चेहरे पर दाग है, पहले नहीं था। और उसके बाद में उसके दाग छाए जैसा है, वो कैसे हटेगा सर, कैसे साफ होगा? वो फोटो भेज दीजिएगा। जी ठीक है सर। हरपाल जी अनम्यूट हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कम समय में सब सवाल रखते हैं। जी थैंक यू सर। सर ये जैसे चेहरे पे झाइयाँ सी हो जाती है ना सर, तो इसमें अगर जानकारी देंगे तो बड़ी कृपा होगी। जी सर, गुड मॉर्निंग। अगर चेहरे पे झाइयाँ हैं तो पहले 2 सवाल जरूर उनसे पूछिएगा कि सिर्फ उनको ये झाइयाँ हैं या उनके घर में किसी और को भी है। अगर हाँ कई। घर में किस हाँ, जी जी जी। कई, हाँ कई लोगों को है उनके परिवार में। हाँ, तब उनको हेयर एंड स्किन कैप्सूल देंगे खाने के लिए। सुबह शाम एक एक कैप्सूल वो खाएंगे, और अपना डीप क्लींजिंग ऑयल जो स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, जी ये प्रोडक्ट उन्हें दीजिए डेली पर्पज से यूज करने के लिए। अपना सीट मास्क है वो देना है, उसको हफ्ते में 1 बार यूज करना है। जी। ठीक है, इस तरह के ठीक है जी। प्रोडक्ट्स उन्हें बता दीजिए। थैंक यू मैम जी, थैंक यू। जी थैंक यू सर। वैसे अब मैं किसी का सवाल नहीं है मुझे लग रहा है। रश्मि जी हैं, रश्मि जी अनम्यूट है आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। लोगों को ना ज्यादा तक आदत होती है कि नाइट और डे क्रीम लगाने की, तो नाइट का हाँ, क्रीम तो हम दे देते हैं, बट डे में प्रॉब्लम होने लगती है कि क्या सजेस्ट करें? बिल्कुल। डे क्रीम में देखिए अपने पास कई रेंज है। जब अभी हम्म। एश्योर नेचुरल पे आएंगे तो उस पे हम देखेंगे कई सारे रेंज हैं उसमें। तो जैसा हमें दिखेगा सामने वाला, यानी कि अगर कुछ उनके फेस पे स्पॉट जैसा हल्का फुल्का दिख रहा है तो हम उन्हें लाइटिंग क्रीम दे सकते हैं, या नॉर्मल है कोई इशू नहीं तो डे क्रीम इसका एश्योर नेचुरल का सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर हमारा फेयरनेस क्रीम यही सजेस्ट कर सकते हैं, और नाइट क्रीम में अपना नाइट क्रीम बना हुआ है।
ओके मैम, और एक चीज और, जो हमारा एसपीएफ है वो 30 है वो ड्राई स्किन के लिए, और जो 40 है वो नॉर्मल स्किन के लिए। लेकिन एक लोगों का ना एक माइंडसेट है कि हमारी तो उम्र 30 के ऊपर है नहीं, तो आप 40 क्यों दे रहे हो। तो लोग हर स्किन को, मतलब हर स्किन पे लोग ड्राई वाला ही लगा रहे हैं एसपीएफ 30, तो उसका रिजल्ट देखिए थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप इस चीज को रखिए कि जो स्किन केयर होता है, जो स्किन ट्रीटमेंट होती है, या जो हमारा धूप है, उन्हीं से सवाल पूछना है हमें कि जो धूप आज के समय की है, क्या ये धूप आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले इतनी तेज धूप होती थी? या जो जो घर में लाइटिंग है इतनी, क्या आज से 20 साल पहले इतनी लाइटिंग होती थी? तो हमारे चेहरे पे जो सन का इफेक्ट आ रहा है ना, पहले धूप में बैठते थे विटामिन डी मिलता था, विटामिन डी वगैरह कुछ नहीं मिलता है, हमें सिर्फ धूप की जो रेज हैं वो मिल रही हैं, वो हम्म। हमारे स्किन को डैमेज कर रहा है। तो डैमेज से बचाने के लिए हमें सनस्क्रीन लगाना होता है। तो जिनकी ऑयली स्किन है उसे एसपीएफ 40 लगाना है, जिनकी ड्राई है एसपीएफ 30 लगाना है। साथ में आप अगर क्रीम लगा रहे हैं, आप क्रीम पे पैसे डाल रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स चाहिए हम्म। तो एसपीएफ 40 लीजिए, है ना? तो थोड़ा सा उन्हें समझाइए, बताना है कि स्किन को केयर करना है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इसे ये स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं। किसी भी फील्ड के स्किन एक्सपर्ट से आप बात करिए, वो कहते हैं कि आज का जो सनरेज है वो ये कहता है कि या तो एसपीएफ 30+ या एसपीएफ 40+ आपको यूज करना है, वो भी स्किन टाइप के हिसाब से। अदरवाइज फिर जो मैम है फिर आपको कोई कॉम्बिनेशन को क्या रिस्पॉन्स नहीं सच। मिलेगा। फिर मैम कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन। मतलब होता है ऑयली कॉम्बिनेशन। देखो, आप ये जान लीजिए कि सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है? ड्राई स्किन। हम्म। ड्राई स्किन बहुत रूखी होती है, उनको विशेष ध्यान देना है। ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, आप एसपीएफ 40 दे दीजिए। ओके ठीक है। मैम, लेकिन अभी जब आप बता रही थी ना, तो एक लाइन बोल रही थी किसी बुक के बारे में, हम वो लाइन पूरा सुन नहीं पाए थे, एक बार बोल देंगी? वो जो कैंसर के सिम्टम का बता रही थी, आप होता है एसपीएफ ना लगाना, अरे हाँ, लगाना। वो मेरे पास एक बुक है, क्या हम्म। आपका डॉक्टर जानता है पोषक तत्वों के बारे में। अच्छा। ये बुक हम लोग सीएसएस में जाते हैं, अक्सर मिलता रहता है। वो बुक टूल है बहुत अच्छा। मैं जहां भी जाती हूँ मीटिंग करने के लिए, वो बुक मैं जरूर दिखाती हूँ। उसमें वो जो पेज है जिसपे ये वाली चीज डॉक्टर ने लिखी है कि अगर हम सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे हैं तो हमें स्किन कैंसर भी होने की संभावना है। वो लाइन मैंने अंडरलाइन करके हाईलाइट करके रखा, और मैं जरूर दिखाती हूँ। और लोग बड़े चाव ओके। से देखते भी हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आता है कि हाँ, डॉक्टर जो है इस बात को कह रहे हैं। उस बुक का ही नाम है कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो उसको एज ए टूल मैं कहूंगी आप सब लोग रखिए, टूल भी रखिए, और उससे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए ये बुक है, ये बुक। ओके मैम, यहाँ मैम देखिए ये बुक देखिए है। जी, चलिए, और किसी का कोई सवाल? नहीं मैम, अब तो सबका हो गया, जी, समय भी हो गया। मैम थैंक यू सो हाँ, मच, आपने थैंक यू बहुत सर। बेहतरीन नॉलेज दिया आपने, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, बहुत कुछ सीखा हम लोग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बाकी मेंटर हम लोगों के नागन सर, सर वेलकम है सर आपका, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम है सर आपका। चलिए, थैंक यू सो मच भाई, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और गुड थैंक मॉर्निंग यू सर। सो मच मैम, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी थैंक दी यू सर। इसके विषय में। और बाकी सारे लोगों को नीड भी है इसकी, क्योंकि सही समय पे सही स्किन पे सही चीज लोग नहीं दे पाते हैं, और बाद में रिजल्ट खराब होने की वजह से पूरी की पूरी प्रॉस्पेक्टिंग खराब हो जाती है।